आमीन। किसी की बेटियों को सताया ना करो। अगर किसी की बहू सीधी होती है तो उस पर जुल्म होता है। होता क्या, घरों के अंदर, अपने घर के अंदर बहू मौजूद है, बेटियां बैठी हैं चारपाई पे, सास क्या कहती है, बहू घर में झाड़ू लगा दे, बहू बर्तन धो, बहू ये काम कर, बहू वो काम कर। पूरा दिन बेचारी थक जाती है करते करते, शाम को बिस्तर पे लेटती है तो, और अगर तबीयत खराब होती है तो सास क्या कहती है, पड़ी रहती है मक्कार, काम से जी चुराती है। यार तेरी बेटी थकती है, गरीब की बेटी नहीं थक सकती है? दूसरे की बेटी नहीं थकेगी? जितना तुम अपनी बेटी से प्यार करते हो उतना ही दूसरे की बेटी से प्यार करो, ये इस्लाम है। अगर आपने जलसे में आके मेरी बात ना मानी तो बेकार है तुम्हारा जलसे में आना। मैं साफ कह के जाता हूं, बेकार है आना। कम से कम इतना तो मान के जाना, जैसे हम अपनी बेटी की इज्जत करेंगे वैसे हम दूसरे की बेटी की इज्जत करेंगे। इंशाअल्लाह जी, मानेंगे ये बात इंशाअल्लाह? इंशाअल्लाह। यकीन जानो, अगर किसी गरीब का भला हो गया तो सिर्फ मेरा भला नहीं होगा, जलसा कराने वालों का भी भला हो जाएगा, जलसे में आने वालों का भी भला हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे नबी महराज में गए, अल्लाह ने महबूब से वादा किया, महबूब मेरा वादा है जो किसी का टूटा हुआ दिल जोड़ देगा मैं उसे बिना हिसाब के जन्नत अता कर दूंगा। सुभान अल्लाह। तो कोशिश ये करो किसी का दिल ना टूटे। दिल की दास्तान बड़ी अजीब है, मैं बात दिल पे नहीं करूंगा। अब इसी के अपोजिट एक बात और कर लूं आपसे। अगर बहू सीधी होती है और सास ससुर तेज होते हैं तो बहू पे जुल्म होता है। अगर माँ बाप सीधे होते, लड़का और बहू तेज मिल जाते, फिर माँ बाप पे जुल्म होता। क्यों? हमें अपनी ड्यूटी सही से करनी है, ये तहिया कर लीजिए। हमने देखा है चार बेटे हैं लेकिन माँ बाप के रास्ते पे खड़े होकर भीख मांग रहे हैं। 5 बेटे अच्छी कमाई कर रहे हैं, माए बुर्का पहन के रोडों पे जहां जाम लगा करता वहां हाथ फैलाता। क्यों? 5 बेटे होते हुए मां भीख मांग रही है। जवान बेटे घर में बिस्तर पे टांगे फैला के सो रहे, बाप भीख मांग रहा है बाजार में। तुम कहोगे साहब हम में से किसी ने ऐसा नहीं किया। चलो भीख छोड़ो, ईमानदारी से बताना तुम में कौन ऐसा जो अपने से बेहतर बिस्तर बाप के लिए बिछाता हो? मैं हाथ नहीं उठवाऊंगा किसी का भी और न वादा लूंगा। दिल में झांक के देखो अपने। मौसम बदला तो ड्रेस बदल गई। पिछले साल थी गरम लेकिन अब नई लानी है। बाप के पास वही 10 साल पुराना कंबल है, वही पुराना गला हुआ गद्दा है, वही छनती हवाएं, वही चलती ठंडी फिजाएं। बाप उसी में पैबंद लगा लगा के उसी कंबल को ओढ़ रहा है। बेटे को इतनी तौफीक नहीं होती कि 1000-2000 रुपए का बाप को नया कंबल ला के दे दे। अपने शौक के लिए 2500 रुपए के जूते खरीद लेगा, बाप की जरूरत के लिए 2000 का कंबल ला के नहीं दे सकता। अपने आप जब सोता है कमरे में ऐसे बंद कर देता है कि हवा का बिल्कुल जरा सा शायबा भी नहीं जा सकता। बाप वही पुराने छप्पर में पड़े हैं। हवा आ रही है तो बाप को लग रही है, बारिश आ रही है तो छींटे बाप को आ रही है, कोहरा है तो बाप के बिस्तर से लिपटा हुआ। यार क्यों करते हैं बाप के साथ ऐसा? बाप दुश्मन है? जितने औलाद वाले मेरी बात को समझेंगे। अंदाज़े बयां मेरा बहुत शौक नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। मैं एक दर्द लेके आपके बीच आया। मैं तकरीर के जौहर दिखाने नहीं आया, बस जहां भी जाता हूं नबी की बात करता हूं ताकि नबी की बात सुन के हम उस पर अमल करने की कोशिश करें। ये मेरी अपनी फितरत है यार। तुम किसी को भी बुला लेना लेकिन बुलाने से पहले कह देना नबी की बातें बता के जाना, जिसे सुन के हम भी बदले, हमारा मुआशरा भी बदल जाए। सुभान अल्लाह। खाली मुआशरे को गाली देने से कुछ नहीं होता। मैं तुम्हें गालियां देने लगूं इससे तुम सुधरोगे नहीं। तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, ये कहने से काम नहीं चलता। कम से कम इन्हें ये भी बताओ करना क्या है और करना कैसे है। मेरा ये मिजाज अपना है। माँ बाप आपके पास औलाद है, मेरे पास अल्लाह ने मुझे एक बेटा दिया है। मैं रात को पहुंचा, तबीयत उसकी खराब थी। तुम्हें सच बताऊं बाखुदा, जब तक उसका बुखार उतर न गया, वो सो न गया, मुझे नींद नहीं आई। जबकि मैं 24 घंटे का जागा हुआ था। मुझे सोचना चाहिए अगर मुझे मेरा बेटा इतना प्यारा है तो मैं अपने माँ बाप को कितना प्यारा रहा हूँगा। आज मेरे माँ बाप बिस्तर पे बीमारी में तड़पते रहे, मैं अपनी बीवी